वेलकम टू भारत एफएस। इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में फाइनली इंडिया की तरफ से 14,300 फीट की एक स्टेचू जो बेसिकली छत्रपति शिवाजी की है, इन्हें रिसेंटली अनवील्स किया गया है। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आप देख पाएंगे जहां पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आर्मी अनवील्स छत्रपति शिवाजी स्टेचू एट 14,300 फीट नियर इंडिया चाइना बॉर्डर। और अगर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे जहां पर छत्रपति शिवाजी की यहाँ पे स्टेचू है और इनके पीछे जो है ना जो लेक आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली पेंगोंग सो लेक है जो कि LAC के नजदीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक है। और शिवाजी की यहाँ पे स्टेचू को यहाँ पर रखना, जिन्हें सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर माना जा रहा है, जिसके बारे में रिसेंटली यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये जो सिंबल है, ये जो स्टेचू है, ये वेलोर, विजन और अनवेवरिंग जस्टिस को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इवन छत्रपति शिवाजी को जो स्टेचू है, ये एक अनवेवरिंग स्पिरिट ऑफ इंडियन रूलर को यहाँ पर दिखाता है, जहां पर ये बेसिकली कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी जिनकी लेगेसी यहाँ पर पूरी पैन इंडिया मानती है और जिन्हें एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखा जाता है आगे जनरेशन के लिए, इवन की इंडियन आर्मी के लिए भी। और छत्रपति शिवाजी की जो स्टेचू है ना, ये बेसिकली यहाँ पर एक एफर्ट्स है जो बेसिकली इंटीग्रेट करती है इंडिया की एंसेंट स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन इनटू द कंटेम्पोररी मिलिट्री डोमेन को। और पेंगोंग सो के पास में इंस्टॉल करना छत्रपति शिवाजी के स्टेचू, ये बेसिकली ट्रूप्स की जो मोरल है इसे और भी बूस्ट करेगा। और इस तरीके से इंडिया की जो हिस्टोरिकल और जो कंटेम्पोररी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इसे भी यहाँ पर छत्रपति शिवाजी को स्टेचू है ये इंडिकेट कर रहा है। और रिसेंटली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 1971 के टाइम में जब बांग्लादेश लिबरेट होता है, इंडिया की तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाता है और करीब 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक है ये यहाँ पर घुटने टेकते हैं। और ये जो इमेज है ये एक अपने आप में हिस्टोरिक इमेज है। और इसी इमेज को यहाँ पर हटाकर एक दूसरा इमेज यहाँ पर रखा गया जिनका टाइटल है करम क्षेत्र, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं फील्ड ऑफ डीड्स। और ये जो इमेज है ना, जो आप राइट साइड में देख पा रहे हो, इस इमेज में आप पहले तो देखेंगे जो बेसिकली यहाँ पर माउंटेनियस जो रीजन है, आप यहाँ साइड में देख पाएंगे यहाँ पर जो एक लेक है, ये लेक इंडिकेट कर रहा है पेंगोंग सो लेक के बारे में, जो ये दिखाता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर में आर्मी किस तरीके से अपने आप में एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज रखती है। इवन इसके अलावा यहाँ पर पेंगोंग सो लेक के अलावा यहाँ पर एक आर्ट वर्क फीचर्स को भी दिखाता है जो बेसिकली मॉडर्न मिलिट्री एसेट्स को दिखा रहा है, जो बोट्स हो, चाहे ऑल टेरेन व्हीकल्स हो, टैंक्स हो, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो, जो आप इस इमेज में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टैंक और अपाचे हेलीकॉप्टर। इसके अलावा यहाँ पर माइथोलॉजिकल फिगर्स भी है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ चाणक्य की जो तस्वीर है यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा लॉर्ड कृष्णा जो अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, जो कि महाभारत में बेसिकली जो मोमेंट है वो याद दिलाता आप यहाँ पर देख पाएंगे। और उस टाइम भी में भी यहाँ पर ये बातें की जा रही थी, ये जो एक स्ट्रेटेजिक सिंबोलिज्म की जो ये तस्वीर है ना, ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है जहां पर आर्मी फोकस कर रही है चाइना को एक क्लियर मैसेज देने की। और इस बार यहां पर छत्रपति शिवाजी की जो स्टेचू है पेंगोंग सो लेक के पास में इंस्टॉल करना, ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि इंडिया चाइना बॉर्डर में इंडिया एक रेसिस्टेंस की तरह है। इसके अलावा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ओनली LAC के पास नहीं, कश्मीर का जो कुपवारा जो रीजन है, यहाँ पर भी लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, 2023 नवंबर की बात करें, जब इसी टाइम में शिवाजी स्टेचू को अनवील्स किया गया था। ये हम कश्मीर की बात करें और ये अनवील्स किया गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से, जो उस वक्त इंडिकेट ये कर रहा था ये जो स्टेचू है नेशनलिस्ट सिंबल इन कश्मीर में। और पेंगोंग सो के पास में छत्रपति शिवाजी की स्टेचू को इंस्टॉल करना बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि छत्रपति शिवाजी जो एक ब्रेवेस्ट, एक मोस्ट प्रोग्रेसिव रूलर्स थे इंडिया में, जो मुगल्स के अगेंस्ट में सेवरल वॉर यहाँ पर लड़ी, जीती भी यहाँ पर, और मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में किस तरीके से मास्टर स्ट्रेटेजी को यूज करके छत्रपति शिवाजी इंडिया में जो अपनी लेगेसी है वो स्टैब्लिश करते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पेंगोंग सो के पास में अगर ये स्टेचू होती है तो कहीं ना कहीं ये ट्रूप्स को एक की जो मोरल है वो बूस्ट करने का भी काम करेगा। और चाइना जिस तरीके से एक मुगल एम्पायर की तरफ अगर हम कंपैरिजन करें तो इनके पास में इंडिया के कंपैरिजन में ट्रूप्स की बात करें या फिर वेपन्स की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, जो रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इनके पास में 6th फाइटर जेट अब ये आ चुका है। इसके अलावा टैंक्स, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ये भी इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस मामले में यहाँ पर इंडिया ये बेसिकली दिखाना चाह रहा है कि छत्रपति शिवाजी की जो स्टेचू है पेंगोंग सो के पास में, ये ब्रेव को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रोग्रेसिव रूलर्स के बारे में दिखा रहा है जो चाइना से फाइट करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से शिवाजी यहाँ पर
छत्रपति शिवाजी मुगल एम्पायर के अगेंस्ट लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन ये सब चीजें इस टाइम में मैटर क्यों करता है, सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है। देखिए, छत्रपति शिवाजी की जो स्टेचू है ये रिसेंटली अनवील करना ये कब हो रहा है, जब इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा चुका है। जो हाल ही में यहाँ पर जो डेमचोक और देपसांग का जो रीजन है, जो फ्रिक्शन पॉइंट है, इसको लेकर जो इंडिया चाइना के जो ट्रूप्स है, जो स्टेटस को 2020 से पहले जो बना हुआ था, ये अब पहले जैसा बन चुका है। क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ था ये मई 2020 से देखा जा रहा था और फाइनली ये चीजें जाकर कंप्लीट होती है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया चाइना के जो बीच रिश्ते हैं वो इंप्रूव हो रहे थे। लेकिन उसी वक्त यूएस की एक रिपोर्ट यहाँ पब्लिश होती है जहां पर यह दिखाया जाता है कि भले ही इंडिया चाइना के बीच में LAC के पास में डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जा चुकी है, लेकिन चाइना यहाँ पर अब भी सिग्निफिकेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है और इनके जो ट्रूप्स है नियर LAC आज भी लाखों की संख्या में इंस्टॉल है या कह सकते हैं डिप्लॉयड है। और ये चीजें कहीं न कहीं इंडिया के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अजीत डोभाल ये जाते हैं चाइना, यहाँ जाके चाइना का डिफेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर्स को लेकर हाइड्रोलॉजिकल डेटा के बारे में बात की जाती है। इवन की PM मोदी जाते हैं कजान समिट में, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलते हैं। ये डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन फिर एक अपडेट आती है कि चाइना यहाँ पर डुअल पावर प्ले कर रहा है। 6th जनरेशन फाइटर जेट यहाँ पर चाइना बना चुका है, जो कि US से भी अब आगे निकल चुका है। इवन यूरोपियन कंट्री जिनके पास में आज के टाइम में 6th जनरेशन छोड़िए, कुछ के पास में 5th जनरेशन भी नहीं है। इवन इंडिया के पास में 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। जैसे तेजस की बात करें, उनमें से भी जो इंजन है आज के टाइम में हम लोग US से खरीद रहे हैं, वही चाइना के पास में 6th जनरेशन अब आ चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम चाइना बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर में। इसको लेकर भी हमने आज से कुछ 1-2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था। अगर डिफेंस बजट की बात करें ना, तो चाइना अब भी सेकंड नंबर में आता है। फर्स्ट में US है जो करीब 916 बिलियन के साथ में पहले पोजीशन में है। दूसरे में 296 बिलियन चाइना यहाँ पर अपने बजट को रखता है, डिफेंस बजट। वैसे तो रियलिटी देखा जाए तो यहाँ पर चाइना 296 से भी ज्यादा जो नंबर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और तीसरे में है रसिया 109 बिलियन के साथ में। और इंडिया का नंबर देखते हैं तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है 83.6 बिलियन, ये लेटेस्ट डेटा है। आप इनमें नोटिस करें कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि जो आर्मीज जो LAC के पास तैनात हैं, जो LOC के पास तैनात हैं, यहाँ पर शिवाजी की स्टेचू रखना ये ठीक है, हमारे ट्रूप्स के जो मोरल है वो बूस्ट करने का काम करता है, एक सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस है। लेकिन हमें यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पर यहाँ पर नीड होगी जो हमारा डिफेंस बजट है ये बढ़ाने को लेकर, क्योंकि इस बार फरवरी 2025 में बजट फिर से पेश होगा और यहाँ पर ये उम्मीद की जाएगी कि यहाँ पर जो डिफेंस बजट है करीब $100 बिलियन तो होनी ही चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर 18th एडिशन इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिनका नाम सूर्य किरण था, रिसेंटली ये आयोजित किया गया था। आपको बताना ये है, ये जो एक्सरसाइज है सूर्य किरण, ये कहाँ पर एक्सरसाइज किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है नेपाल में, इंडिया में, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश में। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।